ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों एवं मेरे भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सप्तश्लोकी गीता का हिंदी भावार्थ। सप्तश्लोकी गीता भगवत गीता के 7 सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह है, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार हैं और जीवन के गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ब्रह्म, परमात्मा, कर्तव्य और मोक्ष के सिद्धांत शामिल हैं, जो साधकों को परम गति अर्थात मोक्ष प्रदान करने में मदद करते हैं। इन श्लोकों में ओम के उच्चारण, भगवान के स्मरण और उपदेश शामिल हैं, जो भक्ति और आत्मसमर्पण पर जोर देते हैं। सप्तश्लोकी गीता के पाठ से मन को शांति मिलती है, तनाव और नकारात्मकता दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की समस्याओं में सही मार्गदर्शन मिलता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी है। इसके नियमित पाठ से भय का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सप्तश्लोकी गीता का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आइए जानते हैं। सप्तश्लोकी गीता के नियमित पाठ से मन को गहन शांति प्राप्त होती है। यह तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करती है, आत्म तथा आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाती है। जीवन की समस्याओं में यह सही मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह पाठ आत्मा की शुद्धि का माध्यम है और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। इसके नित्य पाठ से अथवा श्रवण से भय का नाश होता है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, धर्म प्रेमियों, मेरे भाइयों और बहनों, सप्तश्लोकी गीता के हमारे जीवन में बहुत से लाभ भी मिलते हैं। यह मानसिक तनाव, चिंता और भ्रम को दूर करके मन को स्थिर एवं शांत बनाती है, आत्मा को शुद्ध कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता का संचार करती है तथा आत्मबल को बढ़ाती है। जीवन की उलझनों में सही दिशा दिखाती है और उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह सांसारिक भय एवं बाधाओं को दूर कर व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर निडर बनाती है। समस्त रोगों के नाश में सहायक मानी जाती है तथा जीवन में तेज, ओज और आरोग्य प्रदान करती है। सप्तश्लोकी गीता के पाठ करने की अनेकों विधियां हैं। उनमें से प्रमुख विधियों के बारे में जानते हैं। सप्तश्लोकी गीता का पाठ प्रातः एवं सायंकाल शांत एवं पवित्र स्थान पर श्रवण करना चाहिए अथवा पाठ करना चाहिए। सप्तश्लोकी गीता का पाठ करते समय श्लोकों के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। सप्तश्लोकी गीता का नियमित पाठ मन को एकाग्र
स्थिर और सात्विक बनाता है। मेरे प्रिय धर्म प्रेमियों, सनातन संग्रह एक आध्यात्मिक चैनल है जहां समस्त शास्त्रों का ज्ञान, वेदोक्त एवं पौराणिक कथाएं, स्तोत्र, मंत्र, अष्टक एवं स्तुतियां सरल, शुद्ध और भावपूर्ण हिंदी भाषा में प्रस्तुत की जाती हैं। इस चैनल पर आपको देवी देवताओं की दिव्य लीलाएं, धर्म, कर्म और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक रचनाएं सुनने को मिलेंगी। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक प्रस्तुति आप तक स्वतः ही पहुंच सके। हमारा ये चैनल सनातन संग्रह पूर्णतः सनातन धर्म को समर्पित चैनल है। तो मेरे धर्म प्रेमियों, मैं आपसे एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। जब भी आप किसी पाठ, स्तोत्र या मंत्र को आरंभ करें, उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुनें। बीच में छोड़ा गया पाठ पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। तो मेरे धर्म प्रेमियों, आइए हम आरंभ करते हैं सप्तश्लोकी गीता का हिंदी भावार्थ। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। ओम। इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है अर्थात मरता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, यह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह भी युक्त ही है। वह सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त हैं तथा सब ओर रहने वाले आँखों, सिरों और मुखों से युक्त हैं एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाली श्रवण इंद्रियों से भी युक्त हैं और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित हैं। जो सर्वज्ञ हैं और सबसे प्राचीन जगत का शासन करने वाला सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका ध्याता अर्थात सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक पृथक फल देने वाला है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है। उसको जो स्मरण करता है अर्थात वह पुरुष उस परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिसका ऊर्ध्व अर्थात ब्रह्म ही मूल है और नीचे शाखाएं अर्थात अहंकार, तन्मात्रा आदि रूप वाली हैं। ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय अर्थात अविनाशी कहते हैं। ऋज, यजु और सामवेद जिसके पुत्र हैं, जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है, वह वेदों के अर्थों का जानने वाला है।
मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदय में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। मेरे धर्म प्रेमियों, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, सुनें, लाइक करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है।